भाभी मम्मी पूछ रही है कब तक आएंगे आपके मम्मी पापा चूचक देने के लिए? बहुत टाइम हो गया ना अब तो। हाँ दीदी, बस अभी फोन करके पूछती हूँ। 1 घंटे पहले फोन किया था तो निकलने वाले थे। ठीक है भाभी, पूछ के बता देना। मम्मी जी मैंने अभी फोन किया था, पापा मम्मी को जरा थोड़ा सा जाम मिल गया रास्ते में, बस आधे घंटे तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है बहू, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, इसलिए मैंने कहा चलो फोन करके पूछ लेते हैं। बहुत देर हो गई इंतजार करते करते। जी माँ जी, बस जैसे ही वो आ जाएंगे उसी टाइम फिर खाना वाने का कर लेंगे। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो बहन जी आपको पोते की। बहन जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी हाँ जी, आपको भी बधाई हो बहुत बहुत। बैठिए, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। जी बहन जी, वो थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा था आज रोड पे, कोशिश करने के बाद भी टाइम से नहीं पहुंच पाए, क्षमा चाहते हैं जी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो देर हो ही गई है, कोई बात नहीं, बैठिए चाय पानी पीजिए। नहीं नहीं बहन जी, आप तकल्लुफ मत कीजिए, बस अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैसे करना है बताइए। सामान कहाँ पर है जी? गाड़ी में रखा है क्या बाहर? जी वो निकाल लिया, वो हमने मधु के कमरे में रखवा दिए, बस आप जैसे कहेंगे उसी के हिसाब से निकाल ले। ऐसा है जी, हमारे यहाँ तो भैया चारपाई पे पूरा सामान सजा के और मोहल्ले भर की लेडीज को और मेरी देवरानी जेठानियाँ वगैरह आके, रिश्तेदार थोड़े से, और वो सब देखेंगे कि आपने क्या क्या दिया है। जी मतलब क्या मतलब सबको दिखाना होता है आपके यहाँ पर? हाँ जी, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मैं तो सारे मोहल्ले को बताऊंगी, मैं तो कल से बता के रखा हुआ है कि कल छूछक आएगी, तो मैं तो सबको बुलाऊंगी। बता दो कितने देर में बुलाऊं? सामान वगैरह जचाने में भी तो टाइम लगेगा ना आपको। जी हमें तो कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, बस हमें तो 5-7 मिनट ही लगेंगे। 5-7 मिनट में सारा सामान कैसे जचा दोगे जी? चलो जचाओ फिर, मैं बुलाती हूँ सबको फोन करके। हाँ जी जी, आ जाओ, मधु के मायके से आए हैं छूछक देने के लिए। हेलो हेलो, हाँ संतोष जी, हाँ वो मोहल्ले की लेडीज को जो भजन वाली मंडली है ना, उन सबको ही बुला लो, फिर एक बार आ जाएं सब। छूछक देने के लिए आए हैं ना मधु के पेरेंट्स, आ जाओ। माँ ये सब क्या जरूरी है क्या? माँ सबको दिखाना जरूरी है क्या? हाँ भाई, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है भाई, जरूरी है। देखो मम्मी जी, ये मम्मी पापा सामान लेकर आए हैं। ये बच्चे का पालना है, कैश है, मेरा पर्स है, इसके अंदर एक सोने की चेन है, ये फ्रूट्स का टोकरा है, ये बच्चे का रेडुआ है ना, वो जो साइकिल होती है, और ये एक बॉक्स है साड़ी का जिसके अंदर आपकी साड़ी भी है, मेरी साड़ी भी है। ये जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर पापा जी के कपड़े और इनके कपड़े और दीदी के कपड़े और जीजा जी के कपड़े। देखो मम्मी जी, ये मम्मी पापा सामान लेकर आए हैं। इतना सही सामान है क्या? बच्चे का पालना है, ये कैश है, ये बैग है, इसके अंदर मेरे लिए एक सोने की चेन है, ये फ्रूट्स का टोकरा है, ये बच्चे का साइकिल है, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक आपकी साड़ी एक मेरी साड़ी है, और ये बड़े बॉक्स के अंदर दीदी जीजा जी के कपड़े और पापा जी के कपड़े और इनके कपड़े हैं। हाँ जी मम्मी, यही सारा सामान है, और एक जोड़ी नजरिए थे वो उन्होंने मम्मी ने मेरे को अलग से दिए हैं, वो फिर मैं इसके बीच में रख देती हूँ, सामान के बीच में, वो भी दिखा देना। अब इतने से नजरियों को दिखा के क्या ही मतलब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं किसको क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं, इसमें तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। क्यों मम्मी जी, बेइज्जती वाली क्या बात है इसके अंदर? अच्छा ये सामान आया है क्या भाभी के मम्मी पापा जो लेकर आए हैं? और सामान कहाँ पर है? यही है, बस इतना ही है? बस ये पड़ा तो है, तेरे आगे दिख नहीं रहा? हाँ मम्मी, आप तो जब लेकर आए थे तो पूरा टेम्पो में सामान लेकर आए थे, जब मेरा मुन्ना हुआ था तो। हाँ बेटे, अपने अपने हाथ की बात है, हमारा तो सामर्थ्य था भाई, हम तो वैसे भी लाज रखनी थी, नहीं भी होता तो हम लोन लेके कर देते, पर करना तो था ही ना। हाँ मम्मी, मेरे तो वहाँ पे इतनी तारीफ हुई थी, गली मोहल्ला वाली और हमारी बुआ सास, मामी सास, मासी सास, सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और सबको नोट मिले थे, और सबको आपकी तरफ से साड़ियाँ मिली, बहुत ही खुश हुए थे हमारे यहाँ तो सारे। हाँ तो बेटा ये सब तो करना ही पड़ता है, इतना समाज इकट्ठा होता है, सबको दिखाते ही है, अपनी खुशी जाहिर करने का तरीका है ये तो। मम्मी मेरे मम्मी पापा का जितना सामर्थ्य है उन्होंने उसके हिसाब से दे दिया। क्या मतलब है तेरा? मतलब क्या तेरा शादी करके बिल्कुल खाली होके बैठ गए क्या? बिल्कुल ही हाथ झाड़ दिया उन्होंने तो। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी जी मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं बोली भाभी मम्मी ने कि आप इतने लंबे लंबे आंसू बहा रही हो। किसी के भी देख लो, छूछक का सामान इतना सारा आता है, पूरा कमरा भर जाता है, आपका तो एक टेबल पे भी सामान नहीं आएगा, उसमें भी जगह खाली रह जाएगी। दीदी प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप भी तो मेरी तरह किसी की बहू है। पर भाई मेरी माँ ने तो मौका नहीं दिया ना किसी को भी बोलने का, और ये हम थोड़ी बोल रहे हैं भाभी, वो जो इतने से लोग आएंगे, बुआएं, बुआ हमारी आएंगी, मामी आएंगी, मासी आएगी, नानी जी आएंगी, सारे जितने भी रिश्तेदार आएंगे, चाची ताई वगैरह सब, और गली मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे? क्या दिखाने के लिए है ही क्या इसके अंदर? मम्मी अब रहने ही दो, दिखाओ ही मत। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, इसका क्या है दिखाना। अरे आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हैं? माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी बेटा? तूने देखा नहीं क्या, तेरे बहू की जब जापा हुआ था तो छूछक देने गए थे तो कितना सामान लेके गए थे, तूने ही तो टेम्पो बुक कराया था, कितना सारा सामान हम लेके गए थे।
4 लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं, तो क्या बातें बनाएंगे फिर वो हमारे बारे में हैं कि इसके माँ बाप का इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि भाई ढंग से दे तो सही, कुछ एक कमरा में कुछ तो सामान दिखे ना। ये तो सामान ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमारे घर का इधर उधर बिखरा पड़ा है सामान। और तू तो बहन बिल्कुल बोली मत, तेरा तो इस घर में बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लो माँ देख लो, अभी इसी चीज की कमी रह गई थी बस, है ये मुझे बोल रहा है कि इस घर में बोलने की जरूरत नहीं है। देखो बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा मत बोलो घर के अंदर, सारा कलेश का माहौल बना के रख दोगे दोनों पति पत्नी। माँ ये कैसी बातें कर रही हो माँ तुम, कलेश का माहौल हम बना रहे हैं? अब खुद सोच के देखो, मधु के माँ बाप ने हमें कितनी पढ़ी लिखी लड़की दी, वो हमारे घर के रीति रिवाजों को, हमारे संस्कारों को अच्छे से मानती है, पर माँ ये क्या, तुम खुद सोच के देखो कि यदि मैं अपने ससुराल गया हूँ और वहाँ पर आप लोग कोई भी मेरे साथ नहीं हो और मधु के माँ बाप यदि मेरी कोई इस तरह से इंसल्ट करे तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है उन्हें हमारी भी कोई बात अच्छी ना लगती हो और वो मुझे ऐसे घेर के अगर सबके सब मुझे ऐसे टॉर्चर करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? माँ तुम ऐसी कभी ना थी माँ, हमेशा मेरे सुख दुख को समझती थी, हमेशा सोचती थी कि मेरी खुशी किस चीज में है माँ, पर अब तुम्हें क्या होता चला जा रहा है माँ? क्या तुम मधु को इसलिए प्यार करती हो कि उसके मायके से सामान आए माँ? क्या ऐसा हो सकता है माँ? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसके वहाँ से यदि तुम्हारे मन मुताबिक सामान ना आए तो तुम्हारे प्यार में कमी आ जाएगी? बोलो ना माँ, बोलो। माँ आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि मैं इतना समर्थ हूँ कि मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं खुद मार्केट से खरीद सकता हूँ माँ। पर यदि हम इस तरह से मांगते रहे और मधु के थ्रू उसके पेरेंट्स तक ये अपना मैसेज पहुँचाते रहे कि हम तो सिर्फ सामान के भूखे हैं, हमें आपकी बेटी से कोई प्यार नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात होगी माँ? तुम ठीक कहते हो बेटा, पर मैं तो समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा। नहीं माँ नहीं, हम समाज को खुश करने के लिए अपने रिश्ते नहीं बनाते माँ, समाज तो कभी खुश होगा ही नहीं। आज यदि ट्रक भर के सामान भी आ जाए तो भी समाज के लोग यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ कमी रह ही गई। बोलो माँ क्या ये बात सच है या नहीं? आज यदि हम अपने मन मुताबिक भी सामान वहाँ से कह के भी मंगवा लें माँ, अपने रिश्तों को खराब करके भी यदि हम मधु के मायके से सामान मंगवा लें तो भी क्या तुम्हारा ये समाज खुश होगा? तुम ठीक कहते हो बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अनजाने में मधु का बहुत दिल दुखाया है। बेटा मधु, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने कहे हुए उस हर एक शब्द के लिए जिससे तुम्हारा दिल दुखाया। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? बेटा विकास ने मेरी आंखें खोल दी। ये झूठा समाज, ये झूठे समाज को खुश करने के झूठे हमारे वादे, बहुत गलत है ये सब। आज से ही मैं इस घर में ये रिवाज उठाती हूँ कि हमें डिस्प्ले करके सबको दिखाना है, पूरे समाज को दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना है हमारी बहू हमारे घर में बच्चा हुआ है, हमारे घर में मेहमान आए, हमारे साथ खुशियाँ बांटे, ना कि ये देखें कि बहू के मायके से क्या आया है और क्या नहीं, और उसमें फिर कमी पेशी निकालें। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने आपको माँ माना है और हमेशा मानूंगी माँ, प्लीज। चलो अब खुशी खुशी आगे हवन की तैयारी करते हैं और सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। तो मैं समझू ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे माँ जी आप ही ना, छोड़िए इस बात को, हम सोचेंगे कि ऐसी कभी कोई बात हुई ही नहीं। आइए चलो।